यार फाइनली जब अक्रॉस द स्पाइडरवर्स आने में अब कुछ ही टाइम रह गया है और उसमें हमें पहली बार हमारा इंडियन खुद का स्पाइडरमैन दिखने वाला है, तो यार इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। जहाँ पर यूएस में उसे वॉइस ओवर दे रहे हैं हमारे करण सोमी, क्योंकि हमारी डेडपूल मूवी में दोपिंदर का रोल प्ले करते हैं, और इंडिया में उसे वॉइस ओवर दे रहे हैं हमारे फेमस क्रिकेटर शुभमन गिल। तो इसीलिए उस पर बात करना बनता है, उसकी स्टोरी पे बात करना बनता है। और खासकर ये इंडिया का ऐसा दूसरा कैरेक्टर है जो हमें मार्वल में दिखने वाला है। पहला वाला तो बिल्कुल ही चूतिया दिखाया था। तो बस आज की वीडियो में यही इंडियन स्पाइडरमैन पवित्र प्रभाकर की पूरी ओरिजिन स्टोरी जानेंगे। तो यार स्पाइडरमैन इंडिया की कहानी शुरू होती है एक अल्टरनेट यूनिवर्स अर्थ 50101 में, जहाँ का जो पीटर पार्कर होता है, जिसका इंडिया से रिलेट होने के नाते नाम होता है पवित्र प्रभाकर, जिसको सालों से हर रोज एक सपना आया करता था, जिस सपने में उसे हर रोज एक जादुई और मायावी से भरा हुआ एक बाबा दिखाई देता था, जो कि बस पावर और डेस्टिनी के बारे में बातें करता रहता था और पवित्र को कहता रहता था कि तुम्हारी यही डेस्टिनी है, तुम्हें इन पावर्स को अपनाना ही होगा, जिसको हर रोज पवित्र और उसके चाचा भीम और चाची माया इग्नोर करते रहते थे। जहाँ पर पवित्र की फैमिली यानी कि उसके चाचा चाची एक साथ एक छोटे से गांव में रहा करते थे, क्योंकि पवित्र के माँ बाप सालों पहले ही मारे गए थे, और जहाँ पर पवित्र के चाचा चाची बहुत ही ज्यादा गरीब भी थे। जहाँ पवित्र के एक गरीब फैमिली से बिलोंग होने के बावजूद भी वो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा था, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची उस पर बहुत नाज करते थे और उसे आगे बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहते थे, और इसीलिए उसके चाचा चाची उस पर अपनी आज तक की सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं और उसे ले आते हैं मुंबई, और जहां पर उसे एडमिशन दिलाते हैं मुंबई इंटरनेशनल स्कूल में। जहां पर उसके स्कूल के पहले दिन में उसका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि पहले तो पवित्र अपने उन्हीं कपड़ों में स्कूल चला जाता है जो कि वो अपने गांव में पहना करता था, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे उसे उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोल किया करते थे। देन उसी के बाद यहाँ पर एंट्री होती है मीरा जैन की, जी हाँ, मैरी जैन की इंडियन वर्जन मीरा जैन की, जो कि उसी की क्लासमेट होती है और उसे वहां आकर समझाती है कि इन्हें इग्नोर करो, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पर पहली बार आई थी तो मेरे को भी ये लोग ऐसे ही परेशान किया करते थे, और मैंने अपने दिल को शांति देते हुए इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जहाँ ऐसी मीरा जैन और पवित्र में बातें बढ़ती गई और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जहाँ दूसरी तरफ मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ओबरॉय कॉर्पोरेशन का मालिक नलिन ओबराय यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, जो कि एक बहुत ही कमीना इंसान भी था और जो कि अपनी गंदी प्लानिंग्स वगैरह करने में उलझा पड़ा रहता था एक खास जादुई ताबीज को पाने के लिए, जहाँ उसे पता था कि वो ताबीज पास के ही किसी गांव में छुपा कर रखा हुआ है, जो कि और कोई गांव नहीं बल्कि पवित्र का ही गांव था। और फिर क्या, नलिन ओबराय उस ताबीज को किसी भी हालत में पाने के लिए उसने उस पूरे गांव में तोड़फोड़ मचवा दी और उस गांव को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दिया और फाइनली ताबीज हासिल भी कर लिया। जहाँ कुछ तंत्र मंत्र के जादू करवा के नलिन ने उस ताबीज में कैद एक डेमोन को आजाद कर दिया था, और उस डेमोन ने नलिन की बॉडी को अपने वश में कर लिया था। जहाँ देखते ही देखते नलिन एक बड़े से डेमोन में चेंज हो जाता है, जो कि इस यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन होता है। जहाँ वो डेमोन नलिन को बताता है कि उनकी प्रजाति हजारों साल पहले पृथ्वी पे रहा करती थी और यहाँ उन्हीं का राज हुआ करता था, जहाँ बस वो इधर उधर तबाही मचाया करते थे और लूट मार करा करते थे। बट फिर वहाँ कुछ देवता आए और उन्होंने इनकी पूरी प्रजाति को पृथ्वी से कोसों दूर कहीं कैद कर दिया था, और जहाँ आज उसी प्रजाति में से नलिन ने किसी एक डेमोन को आजाद कर दिया है। जहाँ दूसरी तरफ अपना पवित्र अपने स्कूल का पहला दिन अच्छा ना जाने की वजह से वहीं की किसी जगह पर बैठकर रोने लग जाता है, जहाँ बस वो यही सोचता रहता है कि मैं कितना कमजोर हूँ, मैं उन बच्चों के आगे कुछ भी नहीं हूँ, उनको मैं टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ बुली करने की ही नहीं आती, बल्कि वो बच्चे पवित्र को फिजिकल टॉर्चर भी करा करते थे। जहाँ ये सब वो सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ उसके पीछे से एंट्री मारते हैं पवित्र के भीम चाचा, जो कि फाइनली यहाँ आकर उसे थोड़ा बहुत दिलासा देते हैं कि सब सही हो जाएगा, तुम बहुत टैलेंटेड बच्चे हो। जहाँ फाइनली वो अपना फेमस डायलॉग बोलते हैं, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन अगले दिन भी जब स्कूल के बच्चे पवित्र को परेशान कर रहे होते हैं तो वो उनसे दूर भागने लग जाता है, जहाँ एक योगी उसकी मदद करते हैं उन बच्चों को उससे दूर भगाने में। जहाँ वो पवित्र को बताते हैं कि हर युग में डेमोन्स और गॉड्स का युद्ध होता आ रहा है, लेकिन इस कलयुग में कोई भी गॉड पृथ्वी पर आना ही नहीं चाहते, और इसीलिए उसे चुना गया है इस कलयुग की रक्षा के लिए।
जहाँ वो योगी बाबा उसे एक मकड़ी की शक्तियाँ दे देते हैं और गायब हो जाते हैं। जहाँ पवित्र भी शक्तियाँ मिलते ही बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो वो अपने आप को एक नए सूट में, नए कपड़ों में इंडिया गेट के ऊपर पाता है, जहाँ उसे एहसास हुआ कि उसके पास कुछ नई ताकतें आ चुकी हैं और वो अपने आप को बहुत बदला बदला सा महसूस करता है। जहाँ उसे आगे पता लगता है कि वो अब एक किसी भी मकड़ी की तरह दीवारों पे चिपक सकता है और मकड़ी की तरह ही जाले फेंक सकता है और उन पे स्विंग भी कर रहा है। जहाँ इसी खुशी में वो मुंबई में स्विंग कर ही रहा होता है तो उसे एक गली में से एक उसे लड़की की चीख सुनाई देती है, जहाँ किसी लड़की को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं, जिसको सुनकर भी वो इग्नोर करके आगे स्विंग करने लग जाता है और कहता है ये सब मेरा काम नहीं है। जहाँ तभी उसे उसके भीम चाचा के चिल्लाने की आवाज आती है और तो उसी वक्त वो उस जगह पर वापस से स्विंग करके जाता है तो वो वहाँ देखता है कि उसके चाचा भीम घायल हुए वे वहीं जमीन पे पड़े होते हैं, जहाँ पर इनकी ऐसी हालत उन्हीं गुड्डों ने की होती है जो कि लड़की को छेड़ रहे होते हैं और चाचा भीम उस लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ पड़ते हैं। जहाँ पवित्र की आंखों के सामने ही चाचा भीम अपने दम तोड़ देते हैं और यहाँ पहली बार पवित्र को चाचा भीम की कई बातों का एहसास होता है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जहाँ इसी के बाद से वो अपने आसपास के हर एक क्राइम को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। जहाँ उसी दूसरी तरफ वो डेमोन नलीन को बताता है कि गॉड्स ने एक पवित्र प्रभाकर नाम के एक लड़के को हम डेमोन्स वगैरह को रोकने के लिए चुना है और इससे पहले वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना अच्छे से जान पाए, उन्हें सही से सीख पाए, उससे पहले उसे मार डालो। इसीलिए नलीन अपनी जगह अपने डॉक्टर फ्रेंड को उस डेमोन की शक्तियां देकर पवित्र को मारने के लिए भेज देता है और ये डॉक्टर अब एक डॉक्टर ऑक्टोपस बन जाता है। जहाँ बहुत देर तक लड़ने के बावजूद भी पवित्र डॉक्टर ऑक्टोपस को आसानी से रोक लेता है तो वहाँ पर वो डॉक्टर उसे वहाँ साफ साफ बताता भी है कि इस सारे कांड के पीछे नलीन ओबरॉय का ही हाथ है, क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। बट जब तक अब वो पवित्र को नहीं पकड़ लेता तब तक वो ऐसा ही एक 8 हाथों वाला डेमोन बना फिरता रहेगा। जहाँ डॉक्टर की असफलता के बाद नलीन उस डेमोन की बातों में आकर पवित्र की चाची माया और उसकी बेस्ट फ्रेंड मीरा जैन को किडनैप कर लेता है। जहाँ उनके लिए पवित्र नलीन का पीछा करता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है उसी मेन डेमोन से जो कि और भी ज्यादा गुस्सा और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। जहाँ वो एक ही समय में पवित्र की चाची और उसकी मीरा जैन को एक साथ एक ऊंचे ब्रिज से नीचे गिरा देता है, जिस सीन को देखकर तो बिल्कुल ही मेरे को टॉबी मैगवायर की स्पाइडरमैन की एंडिंग की याद आ गई थी। खैर, पवित्र सबसे पहले अपनी चाची को बचाता है और उसके बाद वो मीरा को बचाने के लिए अपना जाल फेंकता ही है, तभी मीरा उसका जाल नहीं पकड़ पाती और तभी वहाँ एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जो कि अब पवित्र की साइड पे होता है और वहाँ मीरा को बचा लेता है। और ये देखते ही नलीन यानी वही डेमोन गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को वहीं भस्म कर देता है। और जहाँ वो डेमोन पवित्र को बताता है कि हजारों साल पहले गॉड ने हम डेमोन्स को पृथ्वी से कोसों दूर कहीं कैद कर दिया था और उनको छुड़ाने के लिए उसे एक गेट खोलना होगा जो कि सिर्फ गॉड्स की शक्तियों से ही खुल सकता है और अभी गॉड की शक्तियों का थोड़ा सा अंश तुम्हारे अंदर भी है। जहाँ इसीलिए वो पवित्र को थोड़ा बहुत बहकाता है और अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उसे थोड़ा बहुत लालच भी देता है कि वो अगर उसकी थोड़ी सी मदद करेगा तो वो उसके मरे हुए माँ बाप और उसके मरे हुए चाचा भीम को वापस ले आएगा। जहाँ यहीं वो पवित्र के दिमाग में अपने स्कूल के उन दोस्तों के लिए नफरत बनने लग जाता है जो उसे बुली करा करते थे। जहाँ वो उसे ये भी बताता है कि कैसे नलीन ने उसके पूरे के पूरे गांव को जला के राख कर दिया था, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हें उन सबसे बदला नहीं लेना। जिसकी वजह से धीरे धीरे पवित्र का पूरा सूट वेनम के सूट में बदलने चालू हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये सारे गलत ख्वाब बढ़ने लग जाते हैं। जहाँ इसी वक्त उसे याद आती है उसके चाचा भीम की बातें कि कैसे बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। और यहीं पे एक जोर का धमाका होता है और वो ताबीज टूटकर चूरा चूरा हो जाता है। नलीन वापस से इंसान बन जाता है और वो डेमोन भी वापस से भस्म हो जाता है और अच्छाई की फिर से जीत होती है, मतलब गॉड फिर से जीत जाते हैं और पवित्र फिर से अपनी वही मीरा जैन और चाची के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ और अपनी सुपर हीरो की लाइफ को जीने लग जाता है। मतलब एक तरफ अपनी चाची और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और दूसरी तरफ क्राइम वगैरह से लड़ना। तो अब तुम लोगों को हमारे इंडियन स्पाइडरमैन की स्टोरी कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। और हमारे ओरिजिनल स्पाइडरमैन से इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत चेंज नहीं करी, बट गॉड्स का कनेक्शन और गॉड्स द्वारा पावर्स मिलने का कनेक्शन बहुत ही चेंज कर दिया था, जिसको स्टोरी पढ़ने में मेरे को बहुत मजा आया।
खैर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, उसी के साथ भाई अगर चैनल पे नए आ गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके साइड में जो बेल आइकन का बटन आएगा उसे जरूर ऑन कर देना ताकि मेरा हर एक अपडेट आपको अपडेट रखता रहे। तो चलो भाई मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में ऐसी अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।